कितने नोट्स लिखने पड़ते हैं एक वीडियो के लिए। पर दिमाग से पॉइंट्स लिखता हूँ मैं, हर चीज़ करता हूँ पहले 15 मिनट, फिर जाके एक वीडियो बनती है। यार ये टिक 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 क्लॉक की तंग कर रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और मैं आपको वेलकम करता हूँ हसान खान टीवी पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हसान खान टीवी को तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब के बटन पे नीचे क्लिक करके, क्योंकि मैं रेगुलरली इस चैनल पे वीडियोस बनाता हूँ उर्दू में। मेरी जो वीडियोस होती हैं वो ब्लॉगिंग से रिलेटेड होती हैं, इंटरनेट से रिलेटेड होती हैं। बेसिकली ये जो सारी मेरी वीडियोस की कैटेगरीज़ हैं जिसमें फ्रीलांसिंग है, ब्लॉगिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है और उसके अलावा कई और किस्म की कैटेगरीज़ हैं मेरी इस चैनल पे। हसान खान टीवी एक वर्सटाइल किस्म का यूट्यूब चैनल है उर्दू का, जिसके अंदर मैं आसान अल्फाज में आसान तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यूज़फुल वीडियोस बनाऊँ जिससे पाकिस्तानीज़ को और जो उर्दू समझने वाले और दूसरे लोग हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, पाकिस्तान में जो लोकल कम्युनिटी है वो भी इस सारे फ़ायदा उठा सकें इंटरनेट पे। क्योंकि इंटरनेट हर कोई यूज़ करता है लेकिन हर कोई इंटरनेट पे काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता? क्योंकि उनको पता नहीं होता कि क्या काम करना है इंटरनेट पे। तो हसान खान टीवी अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली इंटरनेट को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकेंगे और इंटरनेट पे काम स्टार्ट कर सकेंगे इन शॉर्ट। तो मेरी जो आज की वीडियो का टाइटल है वो है हाउ टू यूज़ अ ब्लॉग फॉर फ्रीलांसिंग। मेरी प्रीवियस एक वीडियो थी हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान। वो काफ़ी वायरल हुई यूट्यूब पे। वो टॉप वीडियो है मेरे इस चैनल पे, अभी तक 5000 प्लस व्यूज़ आ चुके हैं उस पर। तो मुझे उस पर जो रिस्पॉन्स आया, मुझे कमेंट्स जो उस पर आए वो बहुत ज़बरदस्त थे। लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया और लोगों को उससे इतनी हेल्प मिली। लोग क्योंकि फ्रीलांसिंग को जानना चाहते हैं कि फ्रीलांसिंग कैसे हम स्टार्ट करें नेट पे, क्योंकि हर कोई इंटरनेट यूज़र है। आज लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, लोगों के पास कंप्यूटर हैं, लैपटॉप्स हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि करना क्या है अब आगे। तो मैंने सोचा है, उसके बाद से मैंने फ्रीलांसिंग को ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया हसान खान टीवी पे और मुझे उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो आज की इस वीडियो का जो टाइटल है वो है हाउ टू यूज़ अ ब्लॉग फॉर फ्रीलांसिंग, कि आप एक ब्लॉग को कैसे फ्रीलांसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब ब्लॉग का अगर आपको नहीं पता तो आपको पहले ब्लॉग का पता होना चाहिए। ब्लॉग एक वेबसाइट की किस्म होती है जिस पे हम आर्टिकल अपने पब्लिश करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कुछ अपने प्रीवियस वीडियोस के लिंक्स ऐड कर दूँ। अगर कोई ब्लॉगिंग से रिलेटेड लिंक भी हुए तो वो भी मैं ऐड कर दूँगा, ताकि आपको पता चल जाए कि ब्लॉग क्या होता है। ब्लॉग बेसिकली एक वेबसाइट है। ब्लॉग एक वेबसाइट होती है जो आप लॉन्च करते हैं, फिर आप उस पर अपने ब्लॉग पोस्ट या उनको आर्टिकल्स भी कह सकते हैं, वो आर्टिकल्स आप पब्लिश करते हैं। अब अगर आपको बिल्कुल ABC नहीं पता ब्लॉगिंग की तो आपको ज़्यादा पहले उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी थोड़ी कि ब्लॉगिंग क्या है। जब आपको ब्लॉगिंग का पता चल जाएगा उसके बाद आप ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं, ताकि आपको क्लियरली पता हो कि इस वीडियो में क्या बातचीत हो रही है। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि हम कैसे एक ब्लॉग को यूज़ करके फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, अपने ब्लॉग को यूज़ करके कैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। बेसिकली मैं ब्लॉगिंग का और फ्रीलांसिंग का आपको कनेक्शन बताने लगा हूँ, जिसमें हम ब्लॉगिंग को यूज़ करेंगे आपकी फ्रीलांसिंग को प्रमोट करने के लिए और आपकी फ्रीलांसिंग को ग्रो करने के लिए। तो अगर आपको जानना है ये तो मेक श्योर कि आप ये पूरी वीडियो एंड तक देखें। तो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि आपने कैसे अपने ब्लॉग को यूज़ करना है अपनी फ्रीलांसिंग को ग्रो करने के लिए या प्रमोट करने के लिए या फिर इस्टेब्लिश करने के लिए। तो हम लेकिन
इसमें फर्दर इसमें आगे जाने से पहले इस टॉपिक में मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताऊँ जिससे आपका जो है फ्रीलांसिंग और ब्लॉगिंग का जो कनेक्शन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो और क्लियर हो जाए। तो मैं पहले आपको 3 एलिमेंट्स बताऊंगा कि आपको क्यों ब्लॉग को यूज़ करना चाहिए फ्रीलांसिंग के लिए। तो जो इसको समझ लें, ये 3 वाइज हैं कि 3 रीजंस हैं कि आपको क्यों ब्लॉग जो है वो यूज़ करना चाहिए अपनी फ्रीलांसिंग के लिए। तो जो पहला पॉइंट है वो है टू डिस्क्राइब योर पैशन। आप अपने ब्लॉग को यूज़ कर सकते हैं अपने पैशन को डिस्क्राइब करने के लिए कि आप चाहते क्या हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्राफिक्स डिज़ाइनर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं फ्रीलांसिंग करूँ एज ए ग्राफिक्स डिज़ाइनर और अपनी सर्विस को बेचूँ मैं मार्केट में ऑनलाइन, तो मैं एक ब्लॉग लिख सकता हूँ ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के मुतालिक। मैं उस पर बहुत सारी चीज़ें आगे कर सकता हूँ। मैं उसको अपने पैशन को डिस्क्राइब कर सकता हूँ। अभी मैं ये बात नहीं कर रहा कि उस पर ब्लॉग लिखूँगा कस्टमर कैसे आएंगे, ये कैसे होगा, सर्च इंजन में प्रमोट कैसे होगा, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा। अभी मैं सिर्फ एक बेसिक पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि आपने क्यों लिखना है ब्लॉग फ्रीलांसिंग के लिए। तो आप अपने पैशन को डिस्क्राइब करने के लिए, अपने पैशन को एक्सप्लेन करने के लिए आप ब्लॉग लिखेंगे। जो दूसरा पॉइंट है वो है प्रॉस्पेक्ट्स एंगेजमेंट। प्रॉस्पेक्ट्स वो होते हैं जो आपके कस्टमर अभी बने नहीं होते, लेकिन वो ऐसे लोग होते हैं चंद जो जिनका चांस होता है कि ये आपके कस्टमर बन सकते हैं, क्या ये आपसे चीज़ें खरीद सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक कंपनी को लोगो बनवाने की ज़रूरत है, अपनी कंपनी का लोगो बनवाने की ज़रूरत है, नई नई कंपनी लॉन्च हो रही है और आप ग्राफिक्स डिज़ाइनर हैं, आप एक फ्रीलांस ग्राफिक्स डिज़ाइनर हैं, तो वो कंपनी जो है वो प्रॉस्पेक्ट है आपकी और आप जो है वो फ्रीलांसर है। तो आपने उन तक पहुंचना है और आपने उनको पहुंचना है, उनको एंगेज करना है, उनसे बातचीत करनी है। तो ये जो बातचीत का एक कनेक्शन है, ये जो आपने कनेक्शन बिल्ड करना है, इसको हम एंगेजमेंट कहते हैं, इसको हम प्रॉस्पेक्ट एंगेजमेंट कहते हैं। जब एक प्रॉस्पेक्ट कन्वर्ट हो जाता है सक्सेसफुली, आपसे कोई चीज़ खरीदता है, आपसे सर्विस खरीद लेता है वो, या आपको हायर कर लेता है, तो वो फिर जो है वो आपका कस्टमर बन जाता है। तो ये डिफरेंस है। तो दूसरी रीज़न आपकी जो दूसरी वाई है, जो दूसरी आपकी रीज़न है वो है प्रॉस्पेक्ट एंगेजमेंट, कि आपने प्रॉस्पेक्ट को एंगेज करना है अपने ब्लॉग के ज़रिए। जो तीसरी रीज़न है वो कि आपने क्यों एक ब्लॉग को यूज़ करना है एज ए फ्रीलांसर। तीसरी रीज़न है कि आपने एक अपना ब्रांड बिल्ड करना है। आपका एक जो ब्रांड है, जो भी आपका नाम है, मेरा नाम हसान खान है, मैं एक फ्रीलांस राइटर हूँ, तो मेरा एक ब्रांड है hasankhan.com, विज़िट करके देख लें आपको मेरा पर्सनल ब्रांड मिलेगा। आपको पता लगेगा कि हसान खान कौन है, इसकी आर्टिकल्स लिख रहा है, इसे फ्रीलांस राइटिंग सर्विस सेल करता है। तो मैंने अपना एक ब्रांड बिल्ड किया हुआ है hasankhan.com, ये मेरा ब्रांड है। तो आपके लिए भी ज़रूरी है कि अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है तो ब्लॉग यूज़ करने की एक वजह ये भी है कि आपका ब्रांड बिल्ड होना चाहिए। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं, 3 वजह बताई हैं ब्लॉग को यूज़ करने की एज ए फ्रीलांसर। अब ये तो 3 चीज़ें हो गई कि आपको क्यों ब्लॉग यूज़ करना है एज ए फ्रीलांसर। अब हम आते हैं असल बात पे। असल बात जो हमारी है वो है हाउ टू यूज़ अ ब्लॉग फॉर फ्रीलांसिंग, कि अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आपको ब्लॉग कैसे यूज़ करना है। अब इसके मेरे पास जो है 6 पॉइंट्स हैं मेरे टोटल, जो कि आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। मैंने अपने ये 4-5 साल में ये चीज़ें सीखी हैं, ख़ुद भी अप्लाई कर रहा हूँ, खुद भी इन पे अमल करता हूँ, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरी कोशिश है कि आप लोग ये पॉइंट्स को पिक करें और आप लोग अपने तौर पे काम करें, अपने तौर पे ये सारी चीज़ें आप अपने बिजनेस में अप्लाई करें, अपने आप अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे ब्लॉग को यूज़ करना है अपनी फ्रीलांसिंग के लिए।
तो हमें जो सबसे पहला स्टेप जो लेना है वो हमने टारगेटेड कंटेंट लिखना है अपने ब्लॉग पे। राइट, टारगेटेड कंटेंट से क्या मुराद है? टारगेटेड कंटेंट से मुराद है कि ऐसा कंटेंट पब्लिश किया जाए जो कि आपके उन लोगों तक पहुँचे जो एग्जैक्टली जिनको ज़रूरत है आपके कंटेंट की। आपको किसकी ज़रूरत होगी? बेसिकली आपको ज़रूरत है अपने कस्टमर्स की। तो आपने ऐसा टारगेटेड कंटेंट लिखना है जिससे वो आपका और आपके जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं या जो आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं उन तक आपका एक कनेक्शन बिल्ड हो या उनसे आप जाके मिलें उस कंटेंट के ज़रिए। टारगेटेड कंटेंट यही होता है। टारगेटेड कंटेंट से मुराद ये है कि एक स्पेसिफिक किस्म का कंटेंट लिखा जाता है। वो जनरल दुनिया के लिए नहीं होता, वो स्पेसिफिक किसी किस्म के लोगों के लिए होता है। मिसाल के तौर पे हम किसी कस्टमर की एग्जांपल लेते हैं, किसी कस्टमर टाइप की एग्जांपल ले लेते हैं। लाहौर में ऐसे कस्टमर्स जो अच्छे 5 स्टार होटल्स की प्राइसेस को जानना चाहते हैं या 5 स्टार होटल्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन चाहते हैं लाहौर के अंदर। तो अब आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, आपके मिसाल के तौर पे जो आपकी टारगेट ऑडियंस ये है, तो आपने ऐसा कंटेंट लिखना है अपने ब्लॉग पे कि आप हेल्प कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो लाहौर में हैं या फिर लाहौर के 5 स्टार होटल्स की प्राइसेस जानना चाहते हैं कि 5 स्टार होटल्स की रूम की प्राइस क्या है लाहौर के अंदर। तो ये एक किस्म की ऑडियंस हो सकती है। अगर आप सिर्फ उन्हीं इस किस्म की ऑडियंस के लिए कंटेंट लिखेंगे तो ये कहलाएगा कि एक टारगेटेड कंटेंट है ऐसे लोगों के लिए जो लाहौर के 5 स्टार होटल्स की प्राइसिंग जानना चाहते हैं। तो इसको टारगेटेड कंटेंट कहते हैं। सेकंड स्टेप में आपने जो अपने ब्लॉग को यूज़ करना है फ्रीलांसिंग के लिए, वो आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ करना है। अब आपको जब पता चल गया कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है और आपने पहले स्टेप में उनके लिए टारगेटेड कंटेंट लिखना शुरू कर दिया है, तो आपने कोशिश करनी है कि उस कंटेंट से आप प्रॉब्लम सॉल्व लाजमी कर रहे हो। प्रॉब्लम सॉल्व कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व कि आप समझें कि मैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूँगा। प्रॉब्लम आप सॉल्व ऐसे करेंगे जब आपको पता होगा कि आपके प्रॉस्पेक्ट जो हैं वो कौन हैं, आपके जो प्रॉस्पेक्टिव कस्टमर हैं वो कौन हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो फिर इसका मतलब है कि आपके पास अपनी जो फ्रीलांसिंग की जो सर्विस है आप उसके मुतालिक क्लियर नहीं है कि आपको अपनी सर्विस किसको बेचनी है। तो पहले आपको उस पर काम करना चाहिए। मुझे पता है कि मेरी फ्रीलांस राइटिंग सर्विस जो है वो किसको बेची जाती है। वो सॉफ्टवेयर हाउसेस को बेची जाती है, वो वेबसाइट्स को बेची जाती है, वो ब्लॉगर्स को बेची जाती है, वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज को बेची जाती है, क्योंकि इन सब लोगों को ज़रूरत होती है कंटेंट राइटर्स की, और कंटेंट राइटर मैं हूँ। तो मुझे पता है कि मेरे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स कौन हैं। इसी तरह अगर आप डिज़ाइनर हैं, अगर आप वेब डिज़ाइनर हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। सेकेंड स्टेप पे आपने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है अपने ब्लॉग के ज़रिए, अपना ब्लॉग लिख के। ये सेकेंड स्टेप है। अब थर्ड स्टेप पे आप जो ब्लॉग लिख रहे हैं आपने कोशिश करनी है कि आप एक कम्युनिटी बिल्ड करें अपने ब्लॉग पे। कम्युनिटी बिल्ड कैसे होती है? कम्युनिटी बिल्ड ऐसे होती है जब आप अच्छा कंटेंट पब्लिश करते हैं, लोगों को फ़ायदा होता है आपके कंटेंट से, लोग आपके कंटेंट को लाइक करते हैं, वो आपके कंटेंट को लाइक करते हैं, आपके कंटेंट को शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं आके, और वो बेसिकली वो एंगेज हो रहे होते हैं आपके कंटेंट से, आपके कंटेंट से फ़ायदा उठाते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, और वो इंतज़ार करते हैं कि आप नेक्स्ट कंटेंट कब पब्लिश करेंगे। तो एक कम्युनिटी बिल्ड करने की आपने कोशिश करनी है थर्ड स्टेप पे। अगर आपको ब्लॉग को प्रॉपरली फ्रीलांसिंग के लिए यूज़ करना है तो आपको कम्युनिटी लाजमी बिल्ड करनी है अपने ब्लॉग के अराउंड। फोर्थ स्टेप पे आपने शोकेस करना है अपना पोर्टफोलियो या अपने प्रोजेक्ट्स। पोर्टफोलियो का आपको पता होगा कि पोर्टफोलियो वो होता है जो हमने ऑलरेडी काम किया होता है। हर कोई डिफरेंट तरीके से अपना पोर्टफोलियो शोकेस करता है, लेकिन कोशिश करें किसी ना किसी तरीके से आप अपना पास्ट का किया हुआ काम, अगर वो रेलेवेंट है
तो अपने ब्लॉग पे हाईलाइट लाजमी करें, डिस्प्ले करें, अपना शोकेस करें, अपना अपना पोर्टफोलियो, अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस करें। अब मिसाल के तौर पर मैं बहुत सारे कंटेंट राइटर्स को जानता हूँ जिन्होंने ब्लॉग पे अपने सेपरेट एक पेज बनाया हुआ होता है पोर्टफोलियो के नाम से या और डिफरेंट नाम से या प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के नाम से। उसमें वो सारे आर्टिकल्स को अपने लिंक करते हैं, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स को प्रीवियसली जो उन्होंने लिखे होते हैं कस्टमर्स के लिए, ताकि कोई भी आए अगर उनके ब्लॉग पे उनको हायर करने के लिए या उनका कंटेंट पढ़ने के लिए, तो वो उनका शोकेस जो उन्होंने शोकेस किया हुआ है अपना पोर्टफोलियो या अपने प्रोजेक्ट्स, वो पढ़ के वो देख लें या वो जाके देख लें। इसी तरह जो ग्राफिक्स डिज़ाइनर्स होते हैं वो भी अपना अपना आर्ट वर्क या अपने जो ग्राफिक्स उन्होंने बनाए होते हैं वो अपने ब्लॉग पे जाके डिस्प्ले करते हैं। तो फोर्थ स्टेप पे आपने लाजमी अपने ब्लॉग पे शोकेस करना है अपना प्रीवियसली किया हुआ काम। फिफ्थ स्टेप पे आपने अपने ब्लॉग पे उन ब्रांड्स को लाजमी मेंशन करना है जिनके लिए आपने काम किया है, लेकिन ये काम आपने करना है उनकी परमिशन के साथ कि अगर वो आपको इजाज़त दें। नॉर्मली ब्रांड्स अलाउ करते हैं कि आप हमारा लोगो यूज़ करें अगर आपने उनके साथ अच्छा कनेक्शन बिल्ड किया हुआ है, आपके उनके रिलेशन अच्छे हैं। तो अगर आप hasankhan.com पे जाएं और आप उसके फुटर पे देखें तो मैंने अपने क्लाइंट्स के और अपने चंद ब्लॉग्स के क्लाइंट्स तो नहीं, मेरे वो समझ लें एक किस्म के फ्रेंड्स हैं, कुछ उनमें बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं और कुछ ब्लॉग्स हैं, तो मैंने उनके लोगोस डिस्प्ले किए हुए हैं। उन सब ब्लॉग्स पे मैंने आर्टिकल्स पब्लिश किए हुए हैं ऐसे गेस्ट ऑथर। तो उन सब ब्लॉग्स पे मैंने पब्लिश किया हुआ है अपना कंटेंट। मेरे उनके साथ कनेक्शन है, मेरा उनके साथ लिंक है, एक बहुत अच्छा उनके साथ कनेक्शन है मेरा, बड़ा रिस्पेक्टफुल कनेक्शन है उनके साथ। तो इस वजह से मैंने उनके लोगोस डिस्प्ले किए हैं। इस तरह आपने भी अपने ब्लॉग पे जिन जिन ब्रांड्स के साथ या जिन जिन क्लाइंट्स के साथ आपने काम किया है, कोशिश करें उनकी परमिशन के साथ उनके लोगो डिस्प्ले करें। मैंने जो लोगो डिस्प्ले किए हैं मैंने उनकी परमिशन के साथ किए हैं और उनसे ही उनके लोगो मांगे कि मुझे प्लीज़ अपना लोगो सेंड करें, मैं अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे सेंड कर दिए अपने लोगोस और मैंने डिस्प्ले कर दिए उनकी इजाज़त के साथ। तो ये था मेरा फिफ्थ स्टेप ब्लॉग को यूज़ करने का फ्रीलांसिंग के लिए। सिक्स्थ स्टेप जो है वो है अबाउट टेस्टिमोनियल्स, डिस्प्ले योर टेस्टिमोनियल्स। आपने अपने ब्लॉग पे कोशिश करनी है कि टेस्टिमोनियल्स भी आप पब्लिश करें। टेस्टिमोनियल्स एक किस्म के आपके मुतालिक कोई पॉजिटिव रिव्यूज़ या पॉजिटिव ओपिनियंस होते हैं आपके कस्टमर्स के या आपकी फील्ड के रेलेवेंट लोगों के। तो अगर आप ऐसे टेस्टिमोनियल्स आपके पास हैं या आप लोगों को अपने क्लाइंट्स को या अपने फील्ड के लोगों से अगर आप टेस्टिमोनियल उनसे लिखवा लें छोटे से दो से तीन लाइनों के या इवन एक लाइन का भी, तो आप वो भी डिस्प्ले कर सकते हैं अपने ब्लॉग पे। अगर आप फ्रीलांसर हैं और आप चाहते हैं कि आप ब्लॉग को भरपूर तरीके से यूज़ करें फ्रीलांसिंग के लिए, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये आपके ब्रांड को बिल्ड करती हैं, आपकी अथॉरिटी को बिल्ड करती हैं ऑनलाइन। और जब कोई नया बंदा, नया प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट आपके पास आपकी वेबसाइट को विजिट करता है या आपके ब्लॉग को विजिट करता है, वो ये सारी चीज़ें देखता है कि इस बंदे ने प्रीवियसली काम किया हुआ है, इसने ब्रांड्स को मेंशन किया हुआ है प्रीवियस, इसने अपना पोर्टफोलियो डिस्प्ले किया हुआ है या इसने जो है वो टेस्टिमोनियल्स पब्लिश किए हुए हैं डिफरेंट लोगों के। तो वो इससे आप जाहिर होता है कि आप कोई एमी चलते फिरते फ्रीलांसर नहीं है या आप बिल्कुल कोई एमी नहीं है, आप कोई अथॉरिटी है, आपको वाकई काम करने वाले हैं। जब ये चीज़ें लोग देखते हैं तो फिर वो आगे आते हैं, फिर वो आपसे बातचीत करते हैं और फिर आपके चांस ज़्यादा बन जाते हैं अपने कस्टमर को एंगेज करने के और अपने प्रॉस्पेक्ट को अपने कस्टमर में कन्वर्ट करने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये 6 तरीके थे, जो ये 6 स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई हैं, 6 स्टेप्स कह लें या 6 स्ट्रेटजीज कह लें, जिसमें आपने अपने ब्लॉग को प्योरली ब्लॉग को यूज़ करना है अपनी फ्रीलांसिंग के लिए। अब फ्रीलांसिंग की मैंने जैसे बात की है, मैं फ्रीलांस राइटर हूँ, तो कोई फ्रीलांस वेब डिज़ाइनर हो सकता है, कोई फ्रीलांस ग्राफिक्स डिज़ाइनर हो सकता है, कोई फ्रीलांस सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकता है, कोई फ्रीलांस गेम डेवलपर हो सकता है, कोई फ्रीलांस
और किसी किस्म की चीज़ भी वो सर्विस अपनी सेल कर सकता है। वो फ्रीलांस कंसल्टेंट हो सकता है, वो सोशल मीडिया एक्सपर्ट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका क्या पैशन है। आपको रिमेंबर, आपको जो मैंने 3 वाइज बताए थे स्टार्ट में, इस वीडियो के स्टार्ट में, उसमें सबसे पहला पॉइंट है टू डिस्क्राइब योर पैशन, कि आपने अपने पैशन को डिस्क्राइब कर लें कि आपका पैशन है क्या। अगर आपने डिस्क्राइब नहीं किया हुआ तो फिर आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। तो अपने ये सारी चीज़ स्टार्ट होती है आपके पैशन से या टैलेंट से। तो वो जब वो आपने चीज़ डिस्क्राइब की हुई होगी, उसके बाद आप जो है वो बस अपने इस रास्ते पे चलते रहेंगे फ्रीलांसिंग के। और इस वीडियो का पर्पस था वो ये था कि कैसे आप ब्लॉग को यूज़ कर सकते हैं अपने फ्रीलांसिंग करियर को स्टार्ट करने के लिए और ग्रो करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और आप अपने ब्लॉग को भरपूर तरीके से यूज़ करेंगे, इस तरह मैं यूज़ करता हूँ। अपने ब्लॉग को भरपूर तरीके से यूज़ करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने ब्लॉग की वजह से फ्रीलांस क्लाइंट्स भी मिलते हैं और मेरा नाम भी बहुत ज़्यादा बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपको कोई बात पूछनी हो तो इस वीडियो के कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर जवाब भी दे सकूँ, रिप्लाई कर सकूँ और आपकी हेल्प भी कर सकूँ। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लाजमी चेक कीजिएगा। मैं कुछ आर्टिकल्स के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डालूंगा और मज़ीद कुछ और भी इंफॉर्मेशन अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं और भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सबका। अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखी, अगर आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिएगा फेसबुक पे और ट्विटर पे और जहाँ जहाँ भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अहसान खान टीवी को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।